पंच केदारों में द्वितीय केदार के रूप में विश्वविख्यात भगवान मद महेश्वर के कपाट आज विधिवत शुभ लग्नानुसार वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खोल दिए गए हैं। कपाटोद्घाटन की पूर्व संध्या पर मद महेश्वर मंदिर समेत सहायक मंदिरों को 6 कुंटल फूलों से भव्य रूप से सजाया गया। श्रद्धालु 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर भगवान मद महेश्वर के दरबार में पहुंच रहे हैं। भगवान मद महेश्वर की यात्रा पर हर वर्ष मई माह में कपाट खुलने के साथ शुरू होती है और शीतकाल में पूजा ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में संपन्न होती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज एक देश एक चुनाव विषय पर संयुक्त संसदीय समिति के साथ संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी एवं समिति के सभी सदस्यगणों का स्वागत और अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक देश एक चुनाव हमारे लोकतंत्र को और अधिक सशक्त, प्रभावी और समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि हमारी चुनाव प्रणाली विविधताओं के बावजूद प्रभावी और मजबूत रही है, लेकिन अलग अलग समय में चुनाव होने से बार बार आचार संहिता लगती है। इसके चलते राज्यों के सारे काम ठप पड़ जाते हैं। जब भी चुनाव आता है तो बड़ी संख्या में कार्मिकों को मूल कार्य से हटाकर चुनाव ड्यूटी में लगाना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 3 सालों में राज्य में विधानसभा, लोकसभा और निकाय चुनाव की आचार संहिता के कारण 175 दिन तक राज्य की प्रशासनिक मशीनरी नीतिगत निर्णय लेने की प्रक्रिया से वंचित रही। छोटे और सीमित संसाधनों वाले राज्य के लिए ये 175 दिन शासन व्यवस्था की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा निर्वाचन का पूर्ण व्यय भार राज्य सरकार वहन करती है और लोकसभा निर्वाचन का व्यय भार केंद्र सरकार द्वारा उठाया जाता है। दोनों चुनाव एक साथ कराए जाएं तो राज्य और केंद्र सरकार पर व्यय भार समान रूप से आधा आधा हो जाएगा। दोनों चुनाव एक साथ कराने में कुल व्यय में लगभग 30 से 35% तक की बचत होगी। मुख्य सचिव ने शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान विभाग के क्रियाकलापों पर अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। मुख्य सचिव ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत परीक्षा पैटर्न एवं अन्य प्राविधानों को समाहित करने के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि माध्यमिक शिक्षा के तहत भारत दर्शन योजना को विस्तारित किया जाए। उन्होंने कहा कि इस वर्ष कम से कम 1000 बच्चों को भारत दर्शन यात्रा कराई जाए, जिसे अगले वर्ष बढ़ाकर 5000 करने का लक्ष्य रखा जाए। यह बच्चों के अन्वेषण एवं कौशल के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। मुख्य सचिव ने प्रस्तावित 559 क्लस्टर विद्यालयों के निर्माण में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने अगले 1 माह में सभी चिन्हित क्लस्टर विद्यालय भवनों की डीपीआर तैयार कर प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए। सीएस ने निर्माण कार्यों में तेजी लाए जाने के लिए विभागीय निदेशकों को जिलाधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं से समन्वय के लिए जनपदों का दौरा किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने जनपदों के भ्रमण कार्यक्रमों के दौरान क्लस्टर स्कूलों में वाहन भाड़ा के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समितियों की बैठकें शीघ्र आयोजित कर ऐसे मामलों के निस्तारित किए जाने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने विद्यालयों के सभी प्रस्तावित हॉस्टल फैसिलिटीज़ की डीपीआर भी 1 माह में तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्मार्ट क्लासेस हेतु कंप्यूटर लैब के लिए एक समर्पित हेड खोले जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में देरी न हो, इसके लिए प्रत्येक कार्य की समय सीमा निर्धारित की जाए। साथ ही सचिव, अपर सचिव एवं महानिदेशक स्तर पर लगातार कार्यों की समीक्षा की जाए। धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने बंजारावाला वार्ड 84 में सड़क, ड्रेनेज संबंधी विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस मौके पर संबंधित विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे।